नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं अनीता भारद्वाज जी। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अबे महारानी चली हैं हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिजाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो कर लो, दो चार पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज़ लगाई, विनीता आ गई क्या कॉलेज से? विनीता अपने कमरे से नीचे उतरकर आई, माँ जी आ गई, चाय बना दूं? शांति जी बोली, हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। विनीता बोली, ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची आ गई। शांति जी ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी, बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके घर की टोल लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बनाकर रख देती हूँ, बस गर्म करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हाँ ना जी रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। शांति जी बोली, अरे रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? चाची जी बोली, नहीं भूल गई जीजी, बाद में आऊँगी। चाची जी तो जान बचाई तो लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई। जान छुड़वाकर विनीता बोली, अरे चाची जी कहाँ गई? शांति जी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। विनीता बोली, मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा, तभी तो मांगने आई होंगी। शांति जी हंस पड़ी। फिर विनीता समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से विनीता की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूँ जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा चुभ रहा था। नई बहू शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ी, ना बछुए, ना पावजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। विनीता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वह खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी। उसको गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन विनीता की भी छुट्टी थी। सबकी नज़रें ये देख रही थी कि शांति जी की नई बहू आज भी जीन्स में आएगी। नीचे अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी, आज क्या बोलेंगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे सबको, तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने भी सास बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त विनीता और शांति जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने विनीता से कहा, अच्छा किया विनीता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते, लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। विनीता बोली, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को विनीता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी, ना चुप रह पा रही थी, अपनी बहू को लेकर चली गई। पंडाल से गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। विनीता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देखकर गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति जी से कहा, ये क्या कर रही हो? शांति जी, घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती हैं क्या? शांति ने झट से जवाब दिया, जीजी बुरा मत मानना, पर ये बताओ
तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं। क्या हुआ हमारी बहुएं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी ने बोली, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसी घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी बोली, लाज शर्म तो है नहीं। सास नंबरी, बहू 10 नंबरी। शांति जी ने कहा, हाँ हूँ मैं नंबरी। तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। एक कहानी किसी गांव की नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली की है। उन लोगों की जहां आज भी शहरों के दिल में गांव बसे हैं। उनकी पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की शुरुआत उनमें से ही कुछ औरतें कर रही हैं और करती रहेंगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। एक काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।